जय जय श्री राधे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभुजन ग्रहा राज्यम पृच्छन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति चा, ग्रहाय व्याप्तमिदम सर्वत्रिलोकम सचराचरम। ये हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी ने हमें बोल के गए हैं कि ग्रह ही राज्य को देता है, ग्रह ही राज्य का हरण करता है। यह संसार ही बल्कि तीनों लोकों में ग्रहों का ही पूरा वर्चस्व है। अगर ग्रहों के आप नियम से कार्य करेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा, नहीं तो मित्रों आपको प्रमाद और पीड़ा से दुख झेलना पड़ेगा। देखिए, परिवर्तन तो स्टार्ट हो गया है। अब आप इस परिवर्तन को किस रूप में देखना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। आप कष्ट, पीड़ा, प्रमाद के रूप में देखना चाहते हैं कि कोई अपनी एक उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। और मेरा जो नवयुवक हैं उनको भी थोड़ा अपना विचार रख रहा हूँ। मेरा विचार गलत भी हो सकता है। आज हमारे युवकों के अंदर एक दाढ़ी रखने का बहुत प्रचलन हो गया है, और ये जो है कहीं न कहीं शनि देव का गलत प्रयोग करना है, क्योंकि बाल और दाढ़ी पे हमारे शनि देव का प्रभाव है। उसी तरह से जिस तरह से आप जहाँ देखिए हर चौराहे पर लोग पैसा कमाने के लिए शनि देव कोई मंदिर बना रखा है, एक डब्बा रखा है, उसमें शनि देव का मूर्ति रखा है। आप देखिए, शनि देव हमारे सीजीआई हैं, शनि देव हमारे दंडाधिकारी हैं। इतनी बड़ी शक्ति, इतने बड़े देवता को आप रोड पर बैठा रखा है, केवल यही कि 2-4 रुपए डालेंगे हमारा घर चलेगा। मेरे सनातन प्रेमियों, ये आप सरासर गलत कर रहे हैं। ये आप शनि देव को कहीं न कहीं अपने जीवन में आप निगेटिव ले जा रहे हो, नकारात्मक ले जा रहे हो। अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ना है तो आपको अपने मस्तक पे तिलक लगाना है और जनेऊ धारण करना है, क्योंकि यज्ञोपवीत जो है ब्रह्मा की शक्ति है। अगर आपको याद हो, जब मेघनाथ ने राम लक्ष्मण जी को मारा था तो यही शक्ति थी। हनुमान जी उसको तोड़े नहीं और हनुमान जी उसको बंध गए थे, क्योंकि ये शक्ति है। शक्ति का हम कहीं भी विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमात्मा की शक्ति है। तो इसलिए आप लोग से मेरा यही आह्वान है कि आप लोग, अगर दाढ़ी बहुत ज़रूरी है कि आपका व्यापार नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है, वहाँ एक कंडीशन है। जैसे देखिए, हमारे सरदार भाई लोग हैं, जितने सिख लोग हैं, वो दाढ़ी रखते हैं तो साथ में अपने सर पर वो पगड़ी बांधते हैं। हमारा सर क्या है? राहु है। राहु तभी हमारा, शनि तभी हमारा अच्छा होता है जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। नहीं तो दाढ़ी अगर हमारे चेहरे पे रहना तो कहीं न कहीं हम प्रमाद की तरफ जाते हैं, कहीं न कहीं हम दुख की तरफ जाते हैं, कहीं न कहीं पीड़ा की तरफ जाते हैं। तो आप देखिए कि आपको जीवन में क्या करना है, प्रमाद में जाना है, पीड़ा में जाना है, कि आपको अपना जीवन धन्य करना है। आप तिलक लगाइए, जनेऊ धारण कीजिए, क्योंकि ये शक्ति है आपकी। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी जनेऊ हम लगते हैं तो हमको लघु शंका करने में दिक्कत होती। कोई बात नहीं है। तो क्या आप दाढ़ी डेली सेट करते हैं? बहुत ऐसे लोगों की दाढ़ी बिखरी हुई, बाल बिखरा हुआ, मगर फिर भी रख रहे हैं। तो देखिए, अगर आप सच में सनातन हैं, सच में आप चाहते हैं कि आपका जीवन धन्य हो, तो आप मस्तक पे तिलक लगाइए और शरीर में यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए आपका जीवन कैसे होगा, क्योंकि शनि देव परिवर्तन करके मानेंगे, चाहे जो हो। अगर हम शनि देव के प्रारूप में नहीं आएंगे तो कहीं न कहीं हम प्रमाद में, कष्ट में, पीड़ा में जाएंगे। आज देखिए, हर घरों में दवाइयों का अंबार लगा हुआ है। पूजा पाठ से विरक्त हो रहे हैं, परेशान है। लोगों की शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो परिवार चल नहीं रहा है, संतान नहीं हो रही है। ये सब क्या है?
आप देखिए पहले लोगों के पास 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे होते थे, कितना बड़ा खुशहाल परिवार होता था। आज हम एक किसी कौम को टारगेट बनाते हैं, अरे भाई उसने क्या आपका बुरा कर रखा है? किसी के लिए आप दोस्त बनाने में आपका क्यों ऐसा करें? आप अपने कर्मों पे, अपने धर्मों पे रहिए। आपका जो कर्म है वो कर्म कीजिए, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप कर्म से नहीं जुड़ेंगे तो आपको शनि देव कहीं न कहीं दंड देंगे, और आप दंड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ही विकट है। चंद्र ग्रहण खत्म हो गया है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है 8 तारीख को। उसके बाद आप देखना भूकंप, आगजनी, युद्ध, पीड़ा, कष्ट, हॉस्पिटल भर जाएंगे। क्योंकि कहीं न कहीं आप देखिए मंदिर खाली है, हमारे पूजा पाठ की चीज़ खाली है। जिससे भी कहो कहते पंडित जी हमारे पास टाइम नहीं है। अब आप देखिए कोरोना में सबके पास टाइम था, सब लोग बिना कहे हुए लोग पूजा पाठ कर रहे थे। तो शनि देव आपको जो कोरोना दिखाए थे ये ABCD थी। अब लर्निंग जो है आपको शुरू होगी 2025 तक, देखना आपका क्या हाल होगा। तो मेरे प्रेमियों जन, मेरे भाइयों, आप लोग सनातन को मजबूत कीजिए, मस्तक पे चंदन लगाइए, यज्ञोपवीत धारण कीजिए, और ये जो दाढ़ी का है इस पे आप थोड़ा विचार कीजिए। अगर मैंने गलत बोला है तो मैं आप लोगों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी गलती को मानूंगा। मगर हम इस दुनिया में, समाज में आए हैं तो हमें कुछ न कुछ इस दुनिया को दे के जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे केवल ऐश करने के लिए नहीं आए हैं, हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। अगर हम कर्ज को नहीं पूरा करेंगे तो फिर हम बार बार जन्म लेंगे, कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह, किसी न किसी रूप में लेंगे। तो अगर हम मनुष्य हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, अगर हम मनुष्य बन कर आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं, कि जिससे हमारा जन्म अगला ना हो, अगर हो तो कम से कम मनुष्य का ही जन्म हो। जैसे रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं जन्म लूँ तो गोकुल में लूँ और गाय बनूँ। देखिए कितना प्रेम था उनको, रसखान जी को। आज हम सांप्रदायिक में फंसे हुए हैं, किसी जात के, किसी विशेष के। अरे छोड़ो ना यार, जो आपको मिला है आप उसी में मस्त रहो। आपकी जो जाति है, आपका जो जन्म हुआ है, क्या उसमें कोई कमी है क्या? तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग जो है सनातन धर्म को मजबूत कीजिए, और आने वाला टाइम जो है बहुत ही विनाशकारी है, इससे आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि ज्योतिष तो बहुत दिन से कह रहा था, अब नासा भी कहना शुरू कर दिया है कि 2024-25 बहुत ही विनाशकारी आएगा। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए, सुमिर पावन नामु अपने बस करी राखे राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।